खुश तो बहुत हो गए आज तुम, क्योंकि ऑडिट का एक ऐसा पेपर आया है जिसको मुझे देखकर एटलीस्ट बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जो इजीली अटेम्प्ट भी किया जा सकता था, और एक ये ऐसा पेपर है जो फॉर अ चेंज, अगर मैं इसका कंपैरिजन मई 2023 से करूं तो इस पेपर को समझा भी इजीली जा सकता है। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी है वो इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में मुझे 3 ही एक ऐसे क्वेश्चन लगे जो थोड़े से ट्रिकी थे। अदरवाइज पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ऐसा क्वेश्चन पेपर है जिसमें इजीली मार्क्स लिए जा सकते हैं। मुझे नहीं पता एमसीक्यू में क्या पूछा गया है, एमसीक्यू की लेवल क्या थी, बट ये 70 मार्क्स का जो पोर्शन है सुपर इजी है। 3 ही क्वेश्चन है जो थोड़े से ट्रिकी थे, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हैं इन अ वे, अगर आपने ऑडिट ढंग से पढ़ी है तो। ठीक है, तो फटाफट एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन आपका एसक्यूसी नंबर 1 एसए नंबर 220 का क्वेश्चन है, उसके अंदर भी जो आपका एथिकल रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट है वो एलिमेंट आपको यहाँ पे मेंशन करना था, जो वहाँ पे इंडिपेंडेंस के पॉइंट है आपको वो मेंशन करते थे। राइट, दूसरा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है सर आपका एसए नंबर 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। उसमें भी जो आपके एसए नंबर 540 की रिक्वायरमेंट्स है, जहां पे आपके ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, आपको वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने थे। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगा थोड़ा सा ट्रिकी है। ऑल्दो ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि इंटरनल ऑडिट में कौन कौन से एरियाज आपको कवर करने हैं, लेकिन क्योंकि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जब आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू किया होगा तो आपको वहां पे रिलेटिविटी करनी पड़ती है, जो पॉइंट्स आपकी केस स्टडी में लिखे हैं और जो आपकी इंटरनल ऑडिट के पॉइंट है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, ये एसए नंबर 501 का क्वेश्चन है। वेरी सिंपल, जो एसए नंबर 501 की स्पेसिफाइड सिचुएशन है उसमें से एक सिचुएशन ये पूछी गई है। राइट, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है जो मुझे लगा ट्रिकी है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आई होगी। ये सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है। इसको मेरे को टाइम मिला तो मैं पूरे के पूरे इस क्वेश्चन पेपर की पूरी वीडियो बनाऊंगी कि क्या आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था, कि कौन कौन से कंसेप्ट आपको यहाँ पे मेंशन करने चाहिए थे। एक ये क्वेश्चन है जो मुझे ट्रिकी लगा। इसके अलावा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वो पूछ रहा है कि उसको कंसोलिडेशन करनी चाहिए थी आपकी एंटिटी को, पर उसने कंसोलिडेशन नहीं करी, तो उसको कौन सा ओपिनियन देना चाहिए आपके ऑडिटर को? तो उसको एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए। इतनी बार ये पॉइंट रिपीट हुआ है केस स्टडीज में। अगर तुमने केस स्टडीज ध्यान से देखी है, भले ही आपने ऐसा कोई क्वेश्चन कभी नहीं अटेम्प्ट किया, तो वो भी आप इस क्वेश्चन को लिख पाओगे। राइट, उसके बाद थर्ड का ए पार्ट टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन है। इतना मेहनत तुमने टैक्स ऑडिट में करी, सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया। अगेन मुझे नहीं पता एमसीक्यू में कितने क्वेश्चन आए हैं टैक्स ऑडिट से, बट एक क्वेश्चन तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में टैक्स ऑडिट से पूछा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन एनबीएफसी का एक लास्ट टॉपिक है, जहां पे डिस्क्लोजर की बात होती है, जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी एंटिटी जब बनाती है अंडर इंड एस, ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। राइट, तो अगर आप एनबीएफसी के एंड तक कभी पहुंच पाए हो और आपने सारे कंसेप्ट करे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली अटेम्प्ट कर पाए होंगे। उसके बाद ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में डाटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है, ये बात कर रहा है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, जो आपका सेबी एलओडीआर का जो पोर्शन है। यहाँ पे ये नवंबर 2020 की अमेंडमेंट थी। ठीक है, इसके अलावा हमने इस पॉइंट को बहुत बार एमसीक्यूज और केस स्टडीज में भी कवर किया है। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको पूरी प्रोविजन मेंशन करनी थी। इसके बाद इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का एक क्वेश्चन है कि ये जो भी सिचुएशन लिखी है, इस सिचुएशन में आपको बताना है कि मिस्टर डी को कौन सी इंश्योरेंस लेनी चाहिए। तो इसका आंसर बनता है उसको ट्रेड इंश्योरेंस लेनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी के चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट। आगे बैंक का सेल ऑफ एनपी का क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट जब आपका ऑडिटर करता है तो उसको कौन कौन से मैटर कंसिडर करने चाहिए, पीएसयू का, अगेन सिंपल क्वेश्चन। राइट, इसके बाद पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू में जो रिपोर्टिंग वाला सेक्शन है उससे आपको पॉइंट लिखने हैं, फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन। कंपनी ऑडिट जर्नल, अच्छा ये क्वेश्चन क्या है? ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है। प्रोफेशनल एथिक्स में आपको स्पेसिफिक परमिशन कब लेनी पड़ती है, जनरल परमिशन कब लेनी पड़ती है, वो वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है। राइट, उसके बाद मतलब आपको बताना है कि गिल्टी है या गिल्टी नहीं है। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013
जहाँ पे कंसोलिडेशन की बात होती है सेक्शन नंबर 129 की प्रोविजन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार ये सेक्शन एमसीक्यूज और केस स्टडीज़ में आई हैं। एमसीक्यूज और केस स्टडी जब आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन हमेशा एमसीक्यूज में ही पूछे जाए, राइट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि एमसीक्यू के क्वेश्चन है बट वो डिस्क्रिप्टिव में पूछे गए हैं। ओके तो अगेन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टिगेशन अंडर कंपनीज एक्ट होती है। तो जो आपके कंपनीज एक्ट वाले सेक्शन है वो यहाँ पे एक सेक्शन पूछा गया है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है सर, जो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा। ये कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, जो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा। और ये लास्ट वाला भी प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 3 ही ऐसे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में जिनको अटेम्प्ट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, अदरवाइज ऑडिट का पेपर वो सुपर इजी, ठीक है। लेंदी बट इजी। अगर आपने बिगिनिंग से मोमेंटम नहीं मेंटेन किया होगा तो आप इस क्वेश्चन पेपर को ख़त्म नहीं कर पाए होगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसका कंपैरिजन पिछले अटेम्प्ट से करूं तो यू आर वेरी लकी, ठीक है। सो ठीक है, आई होप कि आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। ये रिव्यू है, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। किसी बच्चे का पेपर ख़राब भी हो सकता है, अगर ईजी है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने थोड़े क्वेश्चन भी ढंग से किए हैं, अच्छे अटैम्प्ट किए हैं और एक आधा क्वेश्चन आपका रह भी गया है या एक आधा क्वेश्चन आपसे गलत अटैम्प्ट भी हो गया है, आप वहाँ पे एमसीक्यू में कंपनसेट कर जाओगे। सो डू नॉट वरी अबाउट इट एंड फोकस ऑन योर नेक्स्ट पेपर, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।